मध्य प्रदेश के उमरी कला से, जहां मृतक के परिवार वालों ने अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर रोड पे चक्का जाम किया। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के उमरी कलन से, जहां मायापुर थाने के अंतर्गत ग्राम बघरवारा में पवन सेन के साथ जो घटना घटी है वह बहुत ही दर्दनाक है। मायापुर थाने के पुलिस प्रशासन अपने साथ पवन सेन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए और वहां से क्या हुआ किसी को नहीं पता और उसे छोड़ दिया। और पवन सेन अपने घर आते ही उसने अपने गले में रस्सी डालकर फांसी पर लटक गया। जब परिवार वालों को पता चला तो पुलिस प्रशासन से पूछताछ की कि मेरा लड़का आपके साथ गया था पुलिस स्टेशन, तो उसे छोड़ क्यों दिया, उसने फांसी लगा ली है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम लोगों ने छोड़ दिया था। तब मृतक के परिवार वालों ने अपने बेटे की डेड बॉडी को ले जाकर रोड पर रख दी और चक्का जाम कर दिया। फिर मायापुर थाने की पुलिस प्रशासन और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया और निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। देखिए उमरी कलन से एरिया इंचार्ज मैगजीन राहुल जाटव की रिपोर्ट। सुनिएगा, ऐसा होता है प्रशासन जब काम करे। चौहान साहब है रन्नो थाने पे, अभी चौहान साहब थाना प्रभारी थे खनिया थाना। भरतपुरा में बालचंद जाटव का मर्डर हुआ था, गर्दन काट के उसको नदी में फेंक दिया था। जब उस मैटर में हम आए, हमने साहब से बात करी। साहब ने हमसे कहा कि जसरत भाई 2 दिन मुझे, एक दिन जुलूस निकल रहा था मुसलमानों का और एक दिन कोई कार्यक्रम लगे थे जो पार्टियों के। उस समय उनने कहा कि जसरत भाई सिर्फ 2 दिन, अगर तुम्हें 4-5 दिन हो गए, 2 दिन का समय मुझे और दे दो। 2 दिन के बाद पूरा फोर्स इस मामले में लग जाएगा। वास्तविकता उनने ऐसा काम किया कि 2 दिन बाद मैंने 24 घंटा के अंदर और वे आरोपियों को पकड़ लिए। और डेड बॉडी सुनो, हड्डियां सड़ गई थी, हड्डियां रह गई थी, मांस झड़ गया था। 9 दिन में नदी में से 5 किलोमीटर दूर जाके और नदी में से हड्डियां निकाल कर आई थी। तो प्रशासन के बहुत लंबे चौड़े हाथ हैं, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं लोगों में भरोसा पैदा करे। और भरोसा पैदा जब एक बड़ी घटना होने के बाद अगर वो मामला जब सामने नहीं आता है साहब, तो वहाँ भरोसा टूट जाता है लोगों का। ये भी एक सच्चाई हमें मानना जरूरी है। यहाँ मेरे समय में जो भी हुआ है, यहाँ तो गलत का कोई काम ही नहीं। तो मैम आज कारी मिल रही, बवाल बढ़ गया। और देखो हम एक बात और भी बता दें, अब हम उस परिवार से बात करने से पहले हम आपको एक बात और बता दें। अगर ये जो जबान है ना हो रही ना मैदान में खुल के, जैसे मेरे हिसाब से भाई किसी को एक वीडियो भी बना लेना चाहिए कि हमारी किस मुद्दों पे बात हो रही। और अगर कहीं आप जो मुद्दों से अगर हट जाओगे ना, तो मैडम हम थाने से बाहर नहीं निकलने के, हम जनता हैं, हमें वो ताकत है कि हम थाने का घेराव कर देंगे और प्रशासन को भी दिखा देंगे कि हम जनता हैं क्या। आप तो ये भी क्लियर बात है, तो मिटा के जानती है। और आप एक अधिकारी हो, हम आशा करते हैं कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करें। 100% निष्पक्ष हो। एक चीज मैं और बोलूंगी, अगर इनको ऐसा लगे कि ये थाने वाले निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे तो डिवीजन में 5 थाने, आप किसी भी थाने से, किसी भी टीआई से आप जांच करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये चीज मैं अपनी करवा सकते हो, एसडीओ से करवा सकते हो, किसी करवा सकते हो। नहीं, हम उनसे पूछ रहे हैं, वो जहाँ भरोसा जताएंगे। हम देखो, हमने आपसे बात कर ली, अब आपके बाद हम उस परिवार से बात करेंगे। अब उस परिवार से बात करने के बाद, और हम अकेले में नहीं करेंगे, हम सारे लोगों के बीच में ही करेंगे। अब हम चाहते हैं कि आप चले जाएं, अब हम परिवार को बुलाएं। वैसे अपन बातचीत गलत तो नहीं कर रहे? बहुत अच्छी कही आपने। अब एक काम करो, परिवार में जो बोले हुए हो, मुखिया हो, 2 आदमी इधर बुला लो अपन। उमेश भाई, जब देखो